बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम दुआ मांगो, परवरदिगार फरमा रहे हैं मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊँगा। ज़मानत दी है दुआ की कबूलियत की, गारंटी। शक ही नहीं है कि वो करीम, मेहरबान, तव्वाब, वहाब और दुआओं के सुनने और कबूल करने वाला है। फरमाया कि दुआ के लिए ज़रूरी है कि आपका यकीन कामिल हो उस ज़ात पर, उम्मीद पूरी हो उस ज़ात पर, कहीं भी शक, नाउमीदी और बेयकीनी की कैफियत पैदा ना हो तो दुआएं यकीनी तौर पे कबूल होती हैं। उमूमी तौर पे लोग इस आयत से यही इस्तेदलाल करते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। लेकिन यहाँ सिर्फ दुआ की कबूलियत का बताया गया है, दुआ का तरीका नहीं बताया गया। जो इश्तिबा किया जाता है, जो गलती की जाती है, जो मिसिंग की जाती है, वो यहाँ पर है। परवरदिगार आलम ने इस आयत में दुआ की कबूलियत की ज़मानत दी है और दूसरी आयत में दुआ का 7 तरीका भी बताया है। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, अल्लाह के लिए है अस्माए हुस्ना। फा पास उदू, तुम दुआ करो हो उस अल्लाह से, बिहा, इन अस्माए हुस्ना के जरिए से। मैंने एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया। अल्लाह के लिए हैं उसके अस्माए हुस्ना। परवरदिगार आलम के तमाम अस्मा, जुमला अस्मा, शक को शुबा ही नहीं है, हसीनो, जमीलो, बाकमालो, बाजमाल हैं, शक ही नहीं है इसमें कोई भी। फरमाया मेरे इन नामों के जरिए आओ और मुझसे दुआ मांगो, ये तरीका है। फदऊ बिहा है मेरे बंदो, तुम दुआ मांगो बिहा, इस इन अस्माए हुस्ना के जरिए से। अस्माए हुस्ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगरचे बाकी मासूमीन ने भी ऐसे ही फरमाया है। मौला फरमाते हैं वल्लाहे नहनु अस्माउल हुस्ना, या इस तरह भी इबारत आई नहनु वल्लाहे अस्माउल हुस्ना, कसम ब खुदा हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। बस जब फरमाया हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं तो वाज़े हो गया, यानी आओ हमारे जरिए से, हमारे तवस्सल से, हमारे वास्ते से अपने माबूद के साथ जुड़ जाओ, अपने माबूद से दुआ मांगो, परवरदिगार आलम से दुआ मांगो बिहा, उन नामों के जरिए से। फरमाते हैं वो नाम हम हैं, हमारे जरिए से अल्लाह से दुआ मांगो। तो शक ही नहीं है, ये तरीका बताया है और जमानत दी है कि मैं दुआओं को कबूल करता हूं। दुआ की कबूलियत में 2 चीजों का अमल दखल डायरेक्ट होता है, एक जमान का और दूसरा मकान का। जमाना पूरे तौर पे दुआ में तासीर रखता है, दखील होता है। आप किस जमाने में दुआ मांग रहे हैं, हम किस जमाने में दुआ मांग रहे हैं और किस जगह पर दुआ मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे मुआशरे में ये एक बात बहुत ज़रबल मिसल की हद तक मशहूर हो चुकी है। लोग कहते हैं सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी जगह अल्लाह की हैं, इसमें शक ही नहीं है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ अल्लाह का है, इसमें क्या शक है। लेकिन उसी अल्लाह ने जो फजाइल जुमरात को दिए हैं वो मंगल को नहीं दिए हैं। उसी खुदा ने जो नमाज जुमा, रोजे जुमा को रखी है वो बुध को नहीं रखी है। उसी खुदा ने जो हज जमीने हिजाज और मक्का और मदीना पर जो अहकाम छोड़े हैं वो किसी और जमीन के लिए खुदा ने वो अहकाम मुख्तस नहीं किए। जो मकाम करबला का है वो किसी और जमीन का नहीं है। हत्ता के जो मकाम मट्टी है करबला की, खाके शिफा का है, वो किसी और खाक का भी नहीं है। यहां पर एक जुमला आ गया, ज़िम्नन अर्ज करूं, तमाम खाके खाना हराम है, तमाम
मट्टी खाना हराम है, लेकिन करबला की मट्टी को बउनवाने शिफा, न फकत बउनवाने शिफा, उस बीमारी के लिए, उस मरीजी के लिए जिसके लिए रवायत साबुल इलाज, जो ला इलाज हो चुकी हो, आप खाके करबला का एक चावल के निस्फ चावल का या एक चावल जितना हिस्सा मट्टी का उस पानी में डाल के और मुख्तलिफ अमल है, अलबत्ता ज़ियारत नाहिया पढ़ ले, ज़ियारत आशूरा पढ़ ले, उसके ऊपर सूरह कद्र पढ़ ले, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, तो पढ़ के आप पिए, परवरदिगार आलम आपको शिफाए कामिला अता फरमाए उस बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता। हुकामा, डॉक्टर, तबीब जिससे आजिज आ चुके हैं। बस आपकी खिदमत में अर्ज किया, दिन एक जैसे नहीं है, जगह एक जैसी नहीं है, जमाना एक जैसा नहीं है और मकान भी एक जैसा नहीं है। चूंकि आज जुमा का दिन है, इसलिए हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, कुछ अय्याम और कुछ टाइम और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और फौरन कबूल होती हैं, और कुछ तवस्सल ऐसे हैं, वास्ते जिस तरह हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इन चहारदा अनवार मुकद्दसा का वास्ता जो कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, इनके जरिए से जो दुआ मांगी जाती है कभी रद्द नहीं होती। और अलबत्ता दुआ की बहुत सारी शराइत हैं। एक तो यह कि यकीन कामिल हो, इंसान को पूरा यकीन हो मेरा परवरदिगार आलम मेरी इस दुआ को कबूल फरमाएगा, और पूरा यकीन हो ये जो मैं वास्ता दे रहा हूं मुझे खुदा ने खुद सिखाया है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदहू बिहा, आओ मेरी बारगाह में दुआ मांगो लेकिन मेरे अस्माए हुस्ना के वास्ते के जरिए से। और हमने आपकी खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान पेश किया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी है, बाकी मासूमीन का भी है, वल्लाहि नहनु अस्माउल हुस्ना, कसम बखुदा हम हैं अल्लाह के अस्माए हुस्ना। बस इस तरह जब दुआ मांगेंगे दुआ आपकी 100% कबूल होगी। खुदा ने जमानत दी हुई है। जमान और मकान की बात कर रहे थे, देखिए कुरान मजीद ने फरमाया सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। सूरह मरियम में आया नंबर 47 में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद को कि मैं जल्द आपके लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करूंगा, मैं इस्तिगफार करूंगा। नबी इस्तिगफार करेगा, खुद वो शख्स जो गुनाहगार है वो इस्तिगफार नहीं कर रहा। कहा इन्नहु काना बी हफिया, अपने रब की बारगाह में, चूंकि मेरा रब मुझ पे खुसूसी मेहरबान है। इन्नहु काना बी हफिया, मुझ पे खुसूसी मेहरबान है। बस कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन पे खुदा स्पेशली मेहरबान होता है, खुसूसी मेहरबान होता है। सब एक जैसे नहीं है, बंदे भी एक जैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि आपकी सुनता है तो हमारी भी सुनता है, वसीले की क्या जरूरत है। खुद कुरान कह रहा है कुछ लोगों पे खुदा स्पेशली मेहरबान होता है। जब स्पेशली मेहरबान होता है तो फिर उनकी दुआएं भी स्पेशल सुनी जाती हैं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब वो जुर्म किया तो उसके बाद कुरान ने उनकी तरफ इशारा किया, सूरह यूसुफ आया नंबर 98 में, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, जनाब याकूब ने कहा मैं अनकरीब है मेरे बच्चों तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से इस्तिगफार करूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब बख्शने वाला मेहरबान है, बेटों के लिए भी तो बख्शने वाला है, गफूर है, बेटों के लिए भी तो रहीम है, लेकिन कहा मैं अनकरीब तुम्हारे लिए इस्तिगफार करूंगा, मैं करूंगा। नहीं कहा बच्चों जाओ तुम इस्तिगफार करो। अगरचे दुरुस्त है बच्चों ने भी इस्तिगफार की करनी चाहिए और तफसीर में, लेकिन जो इस्तिगफार जनाब याकूब की है वो उन गुनाहगार बेटों की इस्तिगफार नहीं है। और फिर यहां पर जो कहा सौफा अस्तगफिरु, या जनाब इब्राहीम ने जो कहा सअस्तगफिरु, मैं अनकरीब इस्तिगफार करूंगा, ये जनाब इब्राहीम के लिए सअस्तगफिरु आया और जनाब याकूब के लिए सौफा अस्तगफिरु आया। मैं दोनों का एक ही तकरीबन माना है, अनकरीब दुआ करेंगे। बस फौरन दुआ नहीं की, आप तफसीर को देखें, ये जो अनकरीब का लफ्ज था ये जुमरात के लिए था, जुमरात का इंतजार किया, जुमरात आ जाए, जुमरात को जो इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है वो कबूल होती है। यहां पर आपको लाना था, जिन टाइमों में, जिन वक्तों में दुआ कबूल होती है उनमें से एक शबे जुमा है, एक जुमा की रात है जहां दुआ कबूल होती है। खुद जुमा को भी दुआ कबूल होती है, सूरज निकलते वक्त दुआ कबूल होती है, सूरज गुरूब होते वक्त दुआ कबूल होती है, बारिश हो रही हो तो दुआ कबूल होती है, जुमा के खुतबे हो रहे हो तो दुआ कबूल होती है, आजान हो रही हो तो दुआ कबूल होती है। इस तरह बहुत सारे मकामात हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं और इन वक्तों का इंतखाब हमें बहरहाल
हाल मद्देनजर रखना चाहिए। जमाना और मकान दोनों दुआ के लिए दखील होते हैं। जो असर दुआ का बैतुल्लाह में है वो पाकिस्तान की सरजमीन के किसी कोने पर नहीं है। जो दुआ का असर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद में या करबला की किसी जगह पर है वो किसी और जगह पर नहीं है। जो काज़मैन में दुआ की तासीर है वो किसी और जगह पर वैसी तासीर नहीं है। जो सामरा में दुआ की कबूलियत की तासीर है वैसे किसी और जगह पर नहीं है। मक्का मदीना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जो दुआ जितनी जल्दी तासीर उसकी होती है जगह की वजह से कबूलियत में वो आम जगहों से जमीन व आसमान जितना फर्क करती है। दिन भी ऐसे ही फर्क करते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं है। अगर हर दिन एक जैसा होता एक रात को 1000 रातों से अफजल न कहा जाता। और अर्ज की आपकी खिदमत में अगर सारे दिन एक जैसे होते, कभी जुमा को यौमुल ईद ना कहा जाता, ईद का दिन कहा गया है और जुमा वाले दिन सदका देने का सवाब 70 बराबर है, तो आम दिनों से इसका फर्क है। लिहाजा ये जुमरात और जुमा दुआओं में, इबादात में, मरहूमीन के लिए सदका और खैरात करने में 70 बराबर आपका अमल 70 बराबर हो जाता है। लिहाजा इन बातों का एहसास और इन बातों को जानना चाहिए और मकानात को भी जानना चाहिए कि जो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात हैं वहां पर इंसान की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। तीसरी बात यह है कि वसीलों को भी पहचानना चाहिए। कुरान ने कहा है, बार बार पैगंबर के लिए भी कहा है, रसूल खुदा के लिए भी कहा है कि अगर वो अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठे तो मेरे हबीब आपके पास आए और खुद भी इस्तिग़फ़ार करें, आप भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। बस इन हस्तियों के तवस्सुल से याकूब अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की बेटों के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने वालिद के लिए कहा, और इस तरह पैगंबर के लिए जो कहा कि लोग आए आपके पास खुद भी इस्तिग़फ़ार करें, मेरे रसूल आप भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर अल्लाह को बहुत मेहरबान पाओगे। कब? जब पैगंबर के वसीले से दुआ होगी। बस ये दुआ के लिए कुछ अवारज़ात और गुज़ारिशात थी आपकी खिदमत में। उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे आपकी और मेरी जिंदगी में एक बेहतर और मुस्बत तब्दीली आएगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।